इंसान का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में इंसान कैसे स्वस्थ रहे, महानगर के प्रज्ञान भवन में डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल ने एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें रेकी यानी टच थेरेपी के बारे में बताया गया। रेकी एक थेरेपी है जिसके द्वारा ट्रीटमेंट का काम होता है। इस टच थेरेपी से फिजिकल डिजीज़ ठीक करने के साथ साथ मेंटल डिजीज़ में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। टच थेरेपी और रेकी के बारे में डॉक्टर सुरेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। रेकी के माध्यम से रेकी का दूसरा नाम है टच थेरेपी। शरीर के कुछ विशेष अंगों में हम लोग अपने हाथ से स्पर्श करके जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में जो है, कायनात में जो एनर्जी फैली हुई है, उस एनर्जी को हम लोग एक पद्धति है जिसके माध्यम से अपने शरीर में लाते हैं और शरीर में लाने के बाद में अपने हाथ के माध्यम से किसी पेशेंट को जिसको हीलिंग करते हैं उसके अंदर प्रवाहित की जाती है, ताकि जो उसके जो चैनल्स में जो ब्लॉकेजेस वगैरह हैं वो ब्लॉकेज दूर हो सके और पेशेंट फिर से रिकवर करता है। और ये केवल फिजिकल डिजीज़ में नहीं, मेंटल डिजीज़ में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत हेल्प करता है। अभी ये कोरोना के काल में जब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और मेंटल डिप्रेशन में भोग रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस तरह का, उस क्षेत्र में रेकी का बहुत बड़ा अवदान हो सकता है। अगर हम रेकी को प्रैक्टिस करें, रेकी के प्रिंसिपल्स पर चलें, तो हमें काफ़ी लाभ हो सकता है। हाँ, हमारे सेंटर्स सारे इंडिया में हैं, विदेशों में भी बहुत सेंटर है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका जैसे कंट्री में, जहाँ की एलोपैथी का बोलबाला है, वहाँ भी एलोपैथिक हॉस्पिटल जितने भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी रेकी और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट चालू किया गया है और वहाँ इसके माध्यम से रोगियों का इलाज किया जा रहा है और काफ़ी उनको फ़ायदा भी पहुँच रहा है। और जो लोग रेकी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको इंसेंटिव दी जाती है वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से, जो डॉक्टर्स और नर्सेज जो प्रैक्टिस करते हैं गवर्नमेंट के अंडर में। खाने पीने में पाबंदियाँ जो हैं वो एक फ़िलोसॉफिकल टॉपिक है। हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोग नॉनवेज मत खाइएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा, किंतु ये सारी चीज़ें जो है मन की चीज़ें हैं। अगर आपका मन साफ़ है और फिर भी आप खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि जो रेकी प्रैक्टिशनर हैं, आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे उनके खान पान में ऑटोमेटिक चेंज आ जाता है। किसी को कहने की जो आज मैं कहूँ कि आप नॉनवेज मत खाइए, कोई नहीं मानेंगे जब तक कि उसको मन से उस चीज़ नहीं आए। तो रेकी ऐसी चीज़ है कि प्रैक्टिस करते करते उनके मन में परिवर्तन आता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उनके जीवन के स्टाइल में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन किस रूप में आएगा किसके अंदर में, ये कहना मुश्किल है। किसी को गुस्सा कम आ गया, कोई सच ज़्यादा बोल रहा है, कोई चिंतित कम रहने लग गया, किसी के खान पान में चेंज आ गया, तो ये चेंजेज आती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। रेकी एक आप कह सकते हैं कि मिस्टिक थेरेपी है, एक रहस्यमय चीज़ है और इसको 3 लेवल में सीखा जाता है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। पहली डिग्री का जो कोर्स होता है वो 2 दिन का होता है। उसके बाद 21 दिन बाद कोई रेकी डिग्री 2 कर सकता है और 6 महीने बाद रेकी डिग्री 3 कर सकता है। 3 अलग अलग पद्धतियाँ। पहले डिग्री में जो है वो रोगी, जो आदमी सीखता है वो अपना इलाज कर सकता है, रोगी का भी इलाज कर सकता है। सेकेंड डिग्री में कोई आदमी अगर अमेरिका में बैठा हुआ है, लंदन बैठा हुआ है, दिल्ली बैठा हुआ है और यहाँ बैठ के उसका ट्रीटमेंट डिस्टेंट हीलिंग होता है, जिसके बारे में रेकी डिग्री 2 में सिखाया जाता है। और 3 में वो कैसे और लोगों को तैयार कर सकता है, पढ़ा सकता है, टीचर बन सकता है, उसके बारे में सिखाया जाता है। ऑफ कोर्स रेकी जो आविष्कारक हैं डॉक्टर यूसुई, वो जब सीखे पहली बार और जब लोगों को देने लगे रेकी, वो पहली बार शुरू में वो फ्री में दे रहे थे, लेकिन फ्री में देने से देखा गया कि लोग जो रेकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो उनका आभार प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जो उनको कहा जा रहा है वो पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो चार्जेस करना शुरू किए। और हम लोगों को भी बताया गया कि रेकी कभी भी फ्री में नहीं देना चाहिए, उसके एवज में एक्सचेंज में कुछ होना चाहिए। अब वो आप फीस के रूप में लें या उनको हम, जैसे हमारे यहाँ जो हम लोग फीस नहीं चार्ज करते हैं, हम स्टूडेंट लोगों को रेकी ट्रेनिंग के बाद में उनको एक प्लेस दिलाते हैं कि आप यहाँ से निकलने के बाद में किसी भी गरीब को आप या तो खाना खिला दीजिए या उसको कपड़ा दे दीजिए, इस रेकी सीखने के एक्सचेंज में। हमें नहीं दे करके आप कुछ भी दीजिए उसके एक्सचेंज में, क्योंकि कोई भी चीज़, दवा और दुआ कभी भी फ्री नहीं होती है। हम लोग मानते हैं फ्री में कि दवा वहाँ फ्री मिल रही है, दुआ फ्री मिलती है, नहीं होता है। दुआ के बदले में आपको भी अपना आभार दिखाना पड़ता है, आपको उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना पड़ता है। तो दवा और दुआ जैसे फ्री नहीं मिलती है, वैसे रेकी भी फ्री नहीं होती है। हाँ, उसको जो गुरु दक्षिणा बोलिए या उसके एवज में जो रेकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोलिए, वो आप अलग अलग रूप में कर सकते हैं। रेकी में तो हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं हमारे पास में, सारे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं रेकी में। हमारे स्टूडेंट्स जो सारे वर्ल्ड में हैं और उसमें सभी तरह के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MBAs हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यहाँ तक कि रिक्शा पुलर्स भी हैं।
जो न्यूज़पेपर हॉकिंग करते हैं उस तरह के भी लोग आते हैं, सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं। देखिए आज हमारा ये रूपचंद मुखर्जी लेन में हमारा डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जी का तरफ से इधर रेकी सेमिनार वर्कशॉप चल रहा है। तो ये रेकी एक हीलिंग प्रोसेस है मेडिकल साइंस में। ये हमारा जापानीज गुरुजी सुइकी ने ये स्टार्ट किया था। अभी हमारा भारत इंडिया में ये बहुत चल रहा है, क्योंकि ये एलोपैथी और होम्यो से लेकर ये हीलिंग टचिंग जो प्रोसेस है ये बहुत पेशेंट को ये क्योर करता। इसलिए ये आज ये वर्कशॉप का मैं बहुत বাধা देता हूँ अग्रवाल जी का और उनका टीम का। এটা সকলের জানা দরকার যে রেকিটা আমাদের শরীরের হিলিং টাচিং যে পদ্ধতি এটা খুব দরকার। कोरोना पिछले 2 साल से बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये लोगों का इम्यूनिटी और हीलिंग पावर कमा देते हैं। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ प्रेशर ज़्यादा होने का चांस हो जाता है और डायबिटीज़ प्रेशर जिन लोग का है कोरोना के कार्यकाल में और ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण इम्यूनिटी कम हो रहा है। वायरस शरीर में घुस के बॉडी के इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। इसलिए हम लोग हर बार कहते हैं कि जो लोग इस आजकल के टाइम में जो लोग कोरोना से सावधान होकर चलना चाहिए और जब कोरोना हो तो ख्याल रखना होगा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, लाइफस्टाइल बीमारी सब कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर ना कंट्रोल में रहे इन लोग का कॉम्प्लिकेशन जैसे कोविड से निमोनिया हो सकता है, लंग रेस्पिरेटरी फेलियर होके वेंटिलेशन होके डेथ हो सकता है। तो इसीलिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड को स्वच्छ रखना होगा, माइंड को टेंशन फ्री रखना होगा, स्ट्रेस फ्री रखना होगा। इसके कारण इसलिए आज के वर्कशॉप में जो हम आए हैं, हमें कोलकाता के फिजिशियन हैं, हम लोग को जब प्रैक्टिस करते देखते हैं कि मानसिक टेंशन और तनाव के कारण ज़्यादातर बीमारियां बढ़ जाता है, स्पेशली कोरोना काल में। आजकल ये सब रेकी और लाइफस्टाइल डिजीज़ और मेडिटेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर करे तो पेशेंट्स अंडर कंट्रोल रहेगा। मानसिक संतुलन अगर ठीक रहा तो पेशेंट का फाइटिंग एबिलिटी बढ़ जाता है, इम्यून कैपेबिलिटी बढ़ जाता है और पेशेंट और स्वस्थ जीवन लीड कर सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, प्रेशर, हार्ट बीमारी सब कंट्रोल में रहता है। आजकल दिन में डाइट और खाने का इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोग को देखना होगा जिन लोग को ओबेसिटी व मोटापा का है चांस व हाई प्रेशर व शुगर है, इन लोग को लो फैट लो शुगर डाइट पे रखना पड़ेगा। इन लोग को प्रॉपर डाइट, ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल जिसमें से ज़्यादातर नेचुरल विटामिन्स और इम्यून बूस्टर एनर्जी मिलता है वो सब ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये सब लेने से धीरे धीरे आदमी का इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इसके साथ प्रोटीन, फर्स्ट क्लास एनिमल प्रोटीन, वेजिटेबल मिल्क प्रोटीन, ये सब भी लेना पड़ेगा। सब डाइट लेने से सुषम बैलेंस्ड हिसाब से लेने से अच्छा कंट्रोल भी रहेगा और कोरोना से फाइटिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब आपका नाम बोलेगा? डॉक्टर सुजय रॉय चौधरी, हम एक कंसल्टेंट फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट है, कलकत्ता का प्रैक्टिस करते हैं। थ्रू मेडिटेशन वन ऑफ द थिंग एंड स्ट्रेस रिलीज मेनली जितना भी हो सके, मेडिटेशन बाय म्यूजिक थेरेपी, बाय योगा और बाय दिस थिंग acupressure, acupuncture, what any therapy they can adopt, but they have to do relaxation therapy. डेफिनेटली खाने पीने का तो बहुत बड़ा रोल है। खाना पीना टाइम से लें, चबा चबा के खाएं। अपने जैसे खाना खाते हैं, किसी के पास सब्र नहीं है, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, तो लोगों के पास खाने का भी टाइम नहीं है। कपड़े बटन लगाते लगाते तो सीढ़ी उतरते हैं, नीचे उतरे वहाँ भागते हैं। तो इसके अंदर में ये टोटली रॉन्ग है। इनका बैड इफेक्ट होता है अपने शरीर के ऊपर, बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, वीकनेस, ये सारी। और आप जानते हैं कि डायबिटीज़ नाउ इट इज़ डायबिटीज़ वेरी कॉमन ऑल ओवर इंडिया और नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड नाउ इंडिया इज़ बिकमिंग दिस थिंग कैपिटल ऑफ दिस डायबिटीज़। तो ये कारण यही है, स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो इनको ये लोगों को धीरे धीरे अवॉइड करना पड़ेगा। अगर लंबा जीना है तो देख, खाली मनी ही सब कुछ नहीं है। मनी कैन नॉट डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। दे हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड। इसलिए मेरा सबसे बड़ा सजेशन ये है कि जब भी खाना खाए इतना चबाएं कि जैसे अपने पानी पीते हैं वैसा पीना चाहिए। और पानी को चबा के पीना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। और डाइजेशन अगर आपका इंप्रूव होगा तो जो भी खाया हुआ न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल ये अपने शरीर को लगेंगे। शरीर को लगने से डेफिनेटली विल फील बेटर। देखिए, सबसे बड़ा रोल तो उनके फादर मदर का होता है। पहली बात तो ये है कि आजकल हर एक आदमी
के पास टाइम नहीं है। फादर का अपना मोबाइल है, वो अपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, मदर का अपना मोबाइल है, अपना मोबाइल लेके, बच्चे रह जाते हैं अलोन। उनसे बात करने वाला कोई, इंटरटेनमेंट करने वाला कोई नहीं रहता घर में, तो बच्चों को भी एक मोबाइल लाके पकड़ा देते हैं। अब वो लोग भी उसमें ही लगे रहते हैं 24 घंटा। जैसे फादर मदर को देखते हैं वैसे बच्चे सीखते हैं। हर घर का नियम यही है। तो उससे क्या होता है कि उनके माइंड के ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती है उनकी सारी बंद हो जाती है, एंड दैट क्रिएटिंग बैड इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ। तो उन लोगों को, फादर मदर को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगे तो बच्चे लोग भी अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब पूरा अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण अशोका। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। Previously I was here in Calcutta. Now I shifted to Hyderabad, but on and off I come and go. बहुत अच्छा लगा, जिस मेरे लिए नया है, लेकिन हम जब आए हैं तब नया थे। अभी आस्ते आस्ते 2 घंटा हो गया, मैं काफ़ी पुराना हो गया, काफ़ी कुछ जानकारी हाथ में मिला। रेकी बोल के जो सब्जेक्ट है वो हमको मालूम था रेकी है, लेकिन इनका डीप में हम कभी नहीं गया। लेकिन आज जब सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा, हमको खूब भाव लगे। कैन स्पीक हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश, বাংলা অলসো, বাংলাই बोल सकते हैं। তো আমাকে খুব ভালো লেগেছে, কেননা আমার এটা নলেজটা ছিল কিন্তু খুব অল্প ছিল, এখন এই নলেজটা আস্তে আস্তে বেড়ে গেছে। ये बहुत पुराना शास्त्र है जो कम लोगों को मालूम है कि इससे असाध्य जो बीमारियां हैं वो हम ठीक कर सकते हैं यूनिवर्सल पावर कॉस्मिक एनर्जी से, जो हमको मालूम नहीं है। एनर्जी बहुत है, यूनिवर्सल एनर्जी, मगर उसको यूटिलाइज करके उसको क्रॉनिक डिसीजेस को अच्छा करने का कैसा तरीका है, ये रेकी के माध्यम से हम सीख सकते हैं और रोगी ठीक हो सकता है, भी रख सकता है। अलग अलग जो मैंने बोला ना, क्रॉनिक डिसीजेस बोले तो असाध्य आजार, ये रेकी जो है ये असाध्य आजारों के लिए ये बहुत कारगर है। नहीं, ये हीलिंग प्रोसेस है, ये हीलिंग से ही होता है। एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी और आवर ह्यूमन इंटरनल एनर्जी, ये एनर्जी से रिलेटेड पद्धति है। राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ, राष्ट्रपति अवार्ड नहीं, राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ 2013 में। मैं भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में अच्छा काम कर रहा हूँ बहरापन के लिए, उसके लिए सम्मानित हुआ हूँ। डॉक्टर नाना साहेब होन फ्रॉम शिरडी साईनाथ। अग्रवाल को सबसे पहले मैं मुबारकबाद और बधाई दूंगा, इसलिए कि वो हर टाइम में कुछ न कुछ नया चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। और रिकी एक नया जो सोल्यूशन है कि रिकी के द्वारा बहुत कुछ आपको, मतलब आप इसको रोग को अंदर से दूर कर सकते हैं। इसलिए एक दूसरे से सीख कर करके एक उस तरह से चेन सिस्टम, ये जिस तरह से मैं भी पहली मरतबा यहाँ पर आकर के देखा, हमारे तमाम डॉक्टर मौजूद थे, तो रिकी के द्वारा बहुत सा रोग मतलब ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, तो ये तमाम के साथ साथ हम समझते हैं हम सभी लोगों को मतलब ब्रॉड माइंड रखना होगा। मतलब रोग से बचने के लिए आपको मतलब हर चीज़ से टेंशन फ्री रहना होगा। मतलब आदमी को खाने पीने के मामला में समझ लिया, बहुत से लोग मतलब ओवरडोज ले लेते हैं। तो इस तरह से भी हम समझते हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से बचना होगा। और रिकी के द्वारा क्या है, ये सीख करके समझ लिए ये क्या होगा, आने वाले दिनों में हम तमाम लोगों को ये लाभ होगा। और ये बहुत अच्छा कदम है। मैं इनका, हमारे डॉक्टर सुरेश अग्रवाल को, मतलब ये नया कॉन्सेप्ट लेकर के ये समझ लिया कि बहुत प्राचीन, मतलब ये नया निकाले हैं प्राचीन को अभी के दौर में, तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैं इनके इस सोच को सेलेक्ट करता हूँ। मैं हर लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, हालात बंगाल और न्यूज़ टेक के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसको फॉलो करें और इससे लाभ उठाएं। हम सुरेश जी से बहुत साल से जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब में हम भी हैं, वो भी है, तो क्यों ना यहाँ पर एक बहरापन का इलाज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो हमने आज ही शुरू किया है। और काफ़ी पेशेंट आए हैं जो बहरे हैं, कम सुनते हैं, उनको कान की प्रेशर पॉइंट थेरेपी डॉक्टर हम देते हैं। हम उनको बुलाते हैं 10 साल से, यहाँ पहली बार है और काफ़ी पेशेंट आज भी अच्छे हुए हैं। हम चाहते हैं ये प्रोग्राम हमेशा लगा रहे और हम आपके साथ बने रहे। यहाँ 70-80 साल के भी काफ़ी आए जी, जिनको कम सुनाई देता है। हाँ, कम सुनाई वाले 50 से भी ज़्यादा होते हैं, 60-70 वाले ज़्यादा होते हैं जी। उम्र के हिसाब से उनमें बहरापन जल्दी आता है जी, तो उनको ट्रीट करते हैं, हम लोग ठीक हो रहे हैं। जी, काफ़ी पेशेंट हैं अंदर में, आप
काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। मेरा नाम गीता सिन्हा है। मैं तो सोशोलॉजी से एमए की, लेकिन मुझे अल्टरनेटिव में इतना मतलब ये था, शौक़ था। मैं पहले रेखी में 94 में मैं रेखी से जुड़ी और मैं डॉक्टर मुरलीधरन से मैंने रेखी का फर्स्ट डिग्री लिया। डॉक्टर मुरलीधरन ऑटोमेटिक टाटा सेंटर में इंजीनियर थे बेसिकली, वो साउथ इंडियन थे। उन्होंने एक बार अमेरिका और इससे चाइना से उन्होंने रेखी का कोर्स करके और यहाँ आके धीरे धीरे उसका प्रचार किया। मैं 94 में जब मैं पहली बार रेखी सीखी तो मैं सोच रही थी सच्ची ये सच है कि किसी को हीलिंग और हीलिंग टच देने से इतना बेनिफिट हो सकता है। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, मैं उस समय रांची में भी रहती थी। तो मैं धीरे धीरे अपने फूल के पास बैठने लगी। जो फूल मेरे गुलाब के फूल छोटे आते थे मैं देखने लगी, वो हफ्ता दिन में इतना प्रोग्रेस किया, इतना अच्छा लगा कि मत पूछिए। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे क्या कि मैंने छोटे मोटे बीमारियां, सर्दी खांसी, सर दर्द, ये सब मेरे टच देने से अच्छा होने लगा। एक बार तो मैं देखी मेरे बच्चे केमिस्ट्री में बहुत नीचे जा रहे थे, मैं रोज़ उनको धीरे 15 मिनट का रेखी देती थी और बताती थी बेटा तुम्हारा कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा करोगे। तो उनका रिज़ल्ट भी अच्छा ना लगा। तो मेरे इतना इंटरेस्ट लगा, मैं राजस्थान गई, सेकेंड डिग्री मैं वहाँ डॉक्टर गोस्वामी से ली, वो भी इंजीनियर थे और HMT में। फिर उसके बाद मुझे सर से इतना अच्छा लगा, मैं यहाँ 2010 से जुड़ी हुई हूँ और रेखी का प्रत्येक क्लास अटेंड करती हूँ और सर से मैंने लास्ट 3rd डिग्री तक की किया और रेखी का इतना अच्छा प्रोग्रेस है और इतना अच्छा रिजल्ट है, आप बिलीव नहीं करेंगे। हम लोग ने कोरोना से पहले मैंने ग्रुप रेखी स्ट्रीट में जाके हम लोग कॉर्नर करके और वहाँ पर ग्रुप रेखी देती थी हॉस्पिटल सब में क्रिटिकल पेशेंट को फ़ोटो देखकर। और सेकेंड रेखी का तो इतना बेनिफिट है कि आप अगर यहाँ बैठे हो तो पुणे और बम्बई में भी अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हो। कि हम तो इस प्रज्ञान से 10 साल से जुड़े हुए हैं जी। और यहाँ एक्यूप्रेशर का भी ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया पाए हैं जी। और उनका एक्यूप्रेशर का स्टूडेंट भी मैं हूँ जी। और मेडिटेशन भी कराए हैं, योगा भी कराते हैं जी। और एक ही आज उन्हीं से सीख के मैं काफ़ी लोग को सेवा दिया हूँ और मैंने यहाँ के तक कि राष्ट्रपति पुरस्कार जो लोग पाए हैं उसके पेशेंट मेरे पास आए और उनका भी ठीक किया, जो कि हार चुके हैं, थक चुके थे, उनका भी ट्रीटमेंट किया। आज वो पेशेंट बहुत अच्छे हैं जी। और प्रज्ञान से मैं जो ट्रीटमेंट देख रहा है, जो शिक्षा लिए हैं उससे हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 95% भी अच्छा हो रहा है। नमस्ते, आज 23 दिसंबर है, थर्सडे। आज हमारे प्रज्ञान भवन में डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल ने एक रेकी का सेमिनार रखा है। इसमें वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि कैसे रेकी के द्वारा आप लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ लोगों के ट्रीटमेंट के लिए नहीं बल्कि खुद के हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे दूसरों को स्वस्थ कर रख सकते हैं। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि खासकर डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी काफ़ी दिन से ये योगा का प्रोग्राम जो कंटिन्यू कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को माइंड को रिलैक्स किया जाए और किस तरीके से विदाउट मेडिकल सेहत को अच्छा रख सके। इसीलिए वो काफ़ी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रयाग फाउंडेशन है और वो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे ऑल इंडिया मेलियोमा बोर्ड है जिससे हम लोग भी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से सारे ऑर्गेनाइजेशन के एक साथ जोड़कर वो काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक नया मैसेज भी दे रहे हैं लोगों को एकता और अनुशासन का।